हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आप लोग गाड़ी तो चलाते ही हो, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से आपकी गाड़ी जो है वो बंद हो गई हो। दोस्तों, अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि गाड़ी आप एकदम हाई स्पीड में, सपोज हाईवे में चला रहे हो, एकदम हाई स्पीड में गाना सुन के चला रहे हो, अचानक से क्या हुआ, गाड़ी बंद हो गई तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और वर्स्ट केस में आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो फिर दोस्तों ऐसा कौन कौन सा रीजन है जिसके वजह से दोस्तों आपका गाड़ी का इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो रहे हैं। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वही कुछ पांच ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस जिसके वजह से आपका गाड़ी का इंजन दोस्तों ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, इमीडिएटली शट डाउन हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ड्राइविंग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है पूरा देखने के बाद तो प्लीज थोड़ा लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे 5 रीजंस। तो चलिए पहला जो रीजन है वो है इंजन का ओवरहीटिंग। ओके, इंजन ओवरहीट हो जाएगा। तो क्या होता है ना दोस्तों, देखिए आप जो गाड़ी चलाते हो यूजुअली उसमें 4 स्ट्रोक इंजन लगाया जाता है। तो अगर मान के चलिए कि आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल भरते हो तो पेट्रोल इंजन हुआ ना, ऐसा ही इंजन हुआ। तो मान के चलिए कि आप क्या करते हो कि आपके पास ऐसा ही इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है। तो क्या होता है उसमें एयर और फ्यूल की मिक्सचर जो है वो एंटर करती है सिलेंडर के अंदर। फिर स्पार्क प्लग के वजह से क्या होता है कि वो स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क को जनरेट करती है और फिर वो एयर फ्यूल जो मिक्सचर है वो जलता है सिलेंडर के अंदर। जब वो जलता है तभी पावर प्रोड्यूस होता है और आपकी गाड़ी जो है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जा पाती है। लेकिन जब ये एयर फ्यूल मिक्सचर दोस्तों जलता है सिलेंडर के अंदर तो क्या होता है कि बहुत सारा हीट जो है वो जनरेट होता है सिलेंडर के अंदर। ओके, लेकिन जब हीट एनर्जी जो जनरेट होता है उसका एक रिकमेंडेड रेंज होगा। जब वो रेंज से बाहर हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा, आपका गाड़ी का इंजन जो है वो बहुत ही ज्यादा हीटअप हो जाएगा। और जब आपका इंजन दोस्तों बहुत ही हीटअप हो जाएगा, कहने का मतलब ओवरहीट हो जाएगा, तो फिर वो प्रॉब्लम है आपके गाड़ी के लिए दोस्तों। और वो इंजन, अभी नेक्स्ट आप क्वेश्चन करोगे इंजन आखिर ओवरहीट होता ही क्यों है। तो एक ऐसा बेसिक इंपॉर्टेंट एक रीजन है, कभी कभी क्या होता है कि आपकी गाड़ी में कूलेंट जो है वो आपने डालना भूल गए। कूलेंट जितना अमाउंट में रहना चाहिए था वो कूलेंट आपकी गाड़ी में है ही नहीं, कम कूलेंट है आपकी गाड़ी में। ओके, तो वो भी एक रीजन है जिसके वजह से इंजन जो है बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है। और जब दोस्तों इंजन हीटअप हो जाता है बहुत ज्यादा तो वो ऑटोमेटिकली ही शट डाउन हो जाता है, वो इमीडिएटली शट डाउन हो जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, इमीडिएटली आपको शट डाउन हो जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ड्राइविंग। तो वो आपको के लिए दोस्तों प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों लो इंजन ऑयल। अगर देखिए इंजन ऑयल हम क्यों डालते हैं, इंजन ऑयल हम इसलिए डालते हैं ना दोस्तों क्योंकि वो बहुत सारे जो मेटल पार्ट्स है, इंजन के जो बहुत सारे मेटल पार्ट्स है, उन मेटल पार्ट्स को लुब्रिकेट करने का काम करता है आपका इंजन ऑयल। ओके, इसलिए ही हम इंजन ऑयल को डालते हैं ताकि वो बहुत सारा जो भी मेटल पार्ट्स है उसको ठीक से लुब्रिकेट कर पाए। लेकिन मान के चलिए कि आपने ऑयल डालना भूल गए या फिर ऑयल लीकेज हो रहा है तो क्या होगा, मेटल पार्ट्स जो है वो अपने एक दूसरे के साथ टकराएंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि वो खराब हो सकते हैं। अगर कोई कंपोनेंट्स खराब हो गया उसके वजह से तो या फिर ठीक से फंक्शनिंग नहीं किया तो उसके वजह से भी दोस्तों क्या होता है कि इंजन आपका ओवरहीट हो जाएगा। और इंजन ओवरहीट हुआ तो फिर दोस्तों क्या होता है कि इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली पूरा बंद पड़ जाएगा और आप इंजन बंद पड़ जाएगा तो कार तो ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। ओके, तो ये एक रीजन भी है कि लो इंजन ऑयल भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लो ट्रांसमिशन फ्लूइड। अभी देखिए ट्रांसमिशन फ्लूइड जैसे हम लोग देखिए इंजन ऑयल डालते हैं ताकि जितने भी मेटल पार्ट्स है वो लुब्रिकेट हो पाए, वैसे ही ट्रांसमिशन फ्लूइड हम डालते हैं ताकि जितने भी ट्रांसमिशन के कंपोनेंट्स हो वो ठीक से लुब्रिकेट हो पाए। लेकिन क्या होगा कि ट्रांसमिशन फ्लूइड ही अगर कम होगा तो क्या होगा
गियर्स जो है वो एक दूसरे का साथ टकरा के खराब भी हो सकते हैं, और जिसके वजह से क्या होगा कि आपका जो गाड़ी जो है वो इमीडिएटली बंद पड़ सकता है एट द टाइम ऑफ द ड्राइविंग। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है हमारे गाड़ी में, तो एक भी कंपोनेंट खराब हुआ तो पूरा गाड़ी को प्रभावित वो करेगा ही। देखिए मान के चलिए कि आपके गाड़ी में बैटरी इग्निशन सिस्टम है, और वो क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे वाइंडिंग्स लगे रहते हैं, जैसे कि प्राइमरी वाइंडिंग हो गया या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। तो अगर उस वाइंडिंग में खराब हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ या फिर ईसीयू में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसके वजह से भी दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है, और आपका गाड़ी दोस्तों गाड़ी चला रहे हो और इमीडिएटली वो बंद पड़ सकती है। नेक्स्ट दोस्तों और लास्ट है बैड कैटालाइटिक कन्वर्टर। आपको पता होगा कि कैटालाइटिक कन्वर्टर है जो है वो एग्जॉस्ट सिस्टम व्हीकल का एग्जॉस्ट सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। वहां पर ही वो एग्जॉस्ट सिस्टम में ही वो लोकेटेड होता है। तो उसका मेन काम दोस्तों क्या है? देखिए जब भी एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो जलता है सिलेंडर के अंदर, तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जनरेट करता है, जैसे कि हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब वो जनरेट करता है। वही गैसेस जब कैटालाइटिक कन्वर्टर के थ्रू उसको पास ऑन किया जाता है, तो वो क्या करता है, उसको वो लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर ये कैटालाइटिक कन्वर्टर ही खराब हो गया होगा, तो जो भी हार्मफुल गैसेस हो गए, अगर वो बाई चांस कुछ भी वजह से क्लॉग्ड हो गया होगा, तो क्या होगा, गैसेस तो जाएंगे लेकिन कभी कभी बाहर नहीं जा पाएंगे या फिर बहुत कम जाएंगे। तो क्या होगा कि कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है वो ठीक से अपना काम नहीं दर्शा रहा है, वो क्लॉग्ड अप हो गया, तो सारे एग्जॉस्ट गैसेस नहीं जा पा रहे, बाहर नहीं अभी ये गैसेस जो है वो यहाँ से मतलब यहाँ से जाएंगे, तो फिर वो कन्वर्ट करेगा लेस हार्मफुल गैसेस में, फिर यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो अगर लेकिन ये क्लॉग्ड हो गया होगा, जाम हो गया होगा, तो क्या होगा कि ये जितने एग्जॉस्ट गैसेस जा रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं, वो सारे के सारे एग्जॉस्ट गैसेस बाहर नहीं जा पाएंगे। ओके, तो उस अगर कभी कभी थोड़े भी जाएंगे, तो उससे क्या होगा, एक पंजेंट ऑर्डर का स्मेल आएगा, या फिर दोस्तों क्या होगा कि कोई जो है वो बैकफ्लो भी कर सकते हैं। ओके, जो गैसेस है, एग्जॉस्ट गैसेस है, वो बैकफ्लो भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि इंजन को ओवरवर्क करना पड़ेगा, तो जिसके वजह से क्या होगा कि इंजन आपका पूरा बंद भी पड़ सकता है, पूरा शटडाउन हो सकता है एट द टाइम ऑफ द ड्राइविंग, क्योंकि इंजन ये बैक जाएगा, ये एग्जॉस्ट गैसेस, तो इंजन के ऊपर पूरा एकदम सा प्रेशर जनरेट हो, एक मतलब वो ओवरवर्क करेगा, जितना उसको काम करना था वो ओवरवर्क करेगा, तो उससे वो हीटअप बहुत जल्दी हो जाएगा और फिर दोस्तों वो बंद भी पड़ सकता है। ओके, तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।